सोचो तुम्हारा क्लब 2 महीने तक एक प्लेयर को चेस करे, ठीक है ना। 2 महीने उस प्लेयर को चेस करने के बाद उस ट्रांसफर पर कोई क्लैरिटी ना मिले तुम्हें। तुम्हें ये नहीं पता वो प्लेयर आएगा नहीं आएगा। लेकिन 24 घंटे पहले शुरू हुई एक ट्रांसफ़र डील, जिसकी कोई हवा नहीं थी, जिसका कोई ऊँआ धुआं नहीं था, जिसका क्लब उस प्लेयर को बेचना नहीं चाह रहा था, वो प्लेयर तुम्हारे क्लब में आने के एक कदम दूर खड़ा हुआ है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2 महीने तक फ्रैंकी डियोंग को चेस किया। बार्सिलोना फ्रैंकी डियोंग को बेचना चाह रही थी, वो अभी भी बेचना चाह रहे हैं। फ्रैंकी डियोंग आने को तैयार नहीं थे। पूरे मार्केट में हल्ला था। चेल्सी भी रेस में कूद गई फ्रैंकी डियोंग को लाने के लिए। लेकिन परसों रात में एक न्यूज़ निकल कर आई कि यूनाइटेड आर इंटरेस्टेड इन कैसेमीरो, ठीक है ना। अब जब वो न्यूज़ निकल कर आई थी तो मेरा रिएक्शन ये था कि भाई इट इज़ इम्पॉसिबल कि एक प्लेयर जो कि चैंपियंस लीग जीता है, जो कि इस साल ला लीगा जीता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर है अभी मैड्रिड की स्क्वाड में, वो त्रिमूर्ति का हिस्सा है, जो उनकी त्रिमूर्ति मिडफील्ड की है, क्रूज मॉड्रिच कैसेमीरो, वो कैसे आएगा यार। लेकिन भाई इतना जल्दी जल्दी डेवलपमेंट हुआ है इस डील में। मैं ये वीडियो 4 बजे बनाने वाला था, मैंने नहीं बनाई। अभी ठीक 6:05 हो रहे हैं घड़ी में, और तब मैं ये वीडियो बनाने बैठा हूँ, क्योंकि अब मेरे से जागा नहीं जा रहा, अब मेरी आंखें बंद हो रही हैं। मैं इस इंतज़ार में था कि हियर वी गो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी डेवलपमेंट हुई है ना इस डील में, कैसेमीरो वाली डील में, उतना मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। कल की वीडियो मैंने बनाई थी कि भाई यूनाइटेड फैंस मत उड़ो इतना, ही इज़ नॉट गोइंग टू जॉइन एंड दिस इज़ सर्जियो रैमोस 2.0। बट आई थिंक दिस इज़ हैपनिंग। आई थिंक कैसेमीरो इज़ गोइंग टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। उनका ऑफिशियल वेबसाइट से जर्सी हटा दिया गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर मैड्रिड का जो भी बायो था, उनका मतलब डिटेल थी बायो में मैड्रिड के रिगार्डिंग, वो हटा दी है। Everything indicates that Casemiro is going to leave, Real Madrid, and he is going to join Manchester United. Also, जेसन बर्ट और जो भी टीयर 1 सोर्सेज हैं, वो यही कह रहे हैं कि कैसेमीरो को जल्द से जल्द लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि मंडे को होने वाला मैच जो कि आपका लिवरपूल के अगेंस्ट है, उसमें कैसेमीरो को यूज़ किया जा सके। अब यहाँ पर देखने वाली बात जो है वो ये है कि आखिरकार ये डील, अगर मैं कह रहा हूँ, हो भी जाती है तो वीज़ा परमिट, वर्क परमिट कैसे मिलेगा इतने जल्दी। लेकिन फैब्रिज़ो रोमानो ने जो डिटेल्ड कोट की हैं, उसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो फैब्रिज़ो रोमानो ने लिखा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड विल सेंड ऑफिशियल बिड फॉर कैसेमीरो टुनाइट इन ऑर्डर टू क्लोज अ डील ऑन फ्राइडे। टुडे इज़ फ्राइडे, और आज के आज ये डील क्लोज होने की बात हो रही है। 60 million euros fee plus 10 million euros as add-ons, so Real Madrid are expected to get this deal in the next hours. उसके बाद लिखा है, मैन यूनाइटेड ऑफरिंग कॉन्ट्रैक्ट वैलिड अंटिल 2026 प्लस ऑप्शन फॉर फर्दर सीजन। एक टिपिकल मैनचेस्टर यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स को यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्ट देती है उसमें 1 ईयर का एक्सटेंशन क्लॉज डालती ही डालती है। कैसेमीरो को भी सेम 4 साल का स्ट्रेट अपफ्रंट कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, विद एन ईयर एक्सटेंशन उस कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज में डाला जाएगा। कैसेमीरो की अभी मार्केट वैल्यू अगर मैं बात करूं तो हम 60 मिलियन अगर पे कर रहे हैं। बहुत सारे यूनाइटेड फैंस को मैंने बोलते सुना है दैट वी डोंट नीड हिम, वी डोंट नीड हिम, वी डोंट नीड हिम। इज दिस इवन अ आपका एरिक टेन हैग साइनिंग? नो, आई वॉज द सेम गाय, यू वर द सेम पीपल जो कि कह रहे थे कि भाई नहीं चाहिए एड्रियन रेबियो, नहीं चाहिए अर्नाटोविच। और उस टाइम तो ये रिपोर्ट हुआ था कि एरिक टेन हैग वांट्स बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स। तब आप इस चीज़ के खिलाफ थे। अब आप इस चीज़ के भी खिलाफ हो कि हम कैसेमीरो को लेकर आ रहे हैं। बहुत सारी पब्लिक ये कह रही है कि ये जो कैसेमीरो की डील हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ फैन बेस को चुप कराने के लिए हो रही है। भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि फ़ैन बेस को चुप कराने के लिए हो रही है, ग्लेजर सिंपैथी वापस से गेन करना चाह रहे हैं, दे जस्ट वांट टू मेक एवरीथिंग गुड, क्योंकि वो चुप हो जाए जितना फ़ैन बेस है जो हल्ला काट रहा है। लेकिन भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे ये देखना है कि एरिक टेन हैग ने ब्रेंटफोर्ड वाले गेम के बाद सीधे सीधे ओपनली आकर ये स्टेटमेंट दिया, वी नीड प्लेयर्स एंड वी नीड क्वालिटी प्लेयर्स एंड वी नीड दोज प्लेयर्स एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पर आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं और आपने यहाँ एक वर्ल्ड क्लास CDM अगर ले आए आप,
तो अपनी बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व कर ली। हम सबको पता है यूनाइटेड कितना स्ट्रगल करती है, चाहे आप बिल्डअप फेज में देखो, चाहे आप सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रगल करती देखोगे आप, तो वो डिफेंसिव एरिया में करता देखोगे, क्योंकि यूनाइटेड के पास एक प्रॉपर होल्डिंग मिडफील्डर नहीं है। वैसे पूरा फैन बेस गला फाड़ फाड़ के नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 चिल्ला रहा था। अब जब फाइनली एक नंबर 6 आ रहा है तो एवरीवन इज लाइक नहीं यार, 30 ईयर ओल्ड एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर की जो एक्सपेक्टेंसी होती है ना अपने प्राइम पर रहने की, वो टिल दी एज ऑफ 33-34 होती है। कैसेमीरो इज 30 राइट नाउ। वो अगर मैं कह रहा हूँ चौथे साल में फेड अवे भी हो गया तो 3 साल वो हमें टॉप पे दे जाएगा। 3 साल मैनचेस्टर यूनाइटेड को टॉप पे हासिल होंगे एक प्रॉपर नंबर 6 के। अभी आप इतने साल से 4 साल से मेक शिफ्ट रोल में मैकटोमने को खिला रहे हो, कहीं फ्रेड को खिला रहे हो, कहीं किसी को खिला रहे हो, कहीं किसी को खिला रहे हो। अब आपके पास एक आउट एंड आउट नंबर 6 होगा, और एक जब आउट एंड आउट नंबर 6 होगा तो उसके बाद आपका जो बॉल कैरिंग एरिया डिपार्टमेंट है ना, जो बेसिकली नंबर 8 का रोल होगा बॉक्स टू बॉक्स का, उसमें आप क्रिश्चियन एरिक्सन को खिला सकते हो, और एडवांस 8 में खिलाना है आपको जो कि बेसिकली नंबर 10 होगा, ठीक ना, मोस्ट ऑफ द टाइम। वहाँ पर आप ब्रूनो को यूज़ करो, या फिर अगर आपको यूज़ करना है आप डॉनी वैन डे बीक को यूज़ करो। तो भाई मेरे लिए तो ये जो कैसेमीरो की साइनिंग है एकदम परफेक्ट सिनेरियो फिट कर रही है। और इस पॉइंट पे सोचने वाली बात यह है कि आर करेंट मिडफील्ड इज़ नॉट गुड इनफ जो हमें टॉप हाफ ऑफ द टेबल में फिनिश करवाने में हेल्प करे। लेकिन भाई क्या हुआ कैसेमीरो के साथ ऐसा, क्या मतलब एक तरीके से उन्होंने ऐसा क्या मतलब रातों रात सोच लिया कि यूनाइटेड के ऑफ़र को उन्होंने इतनी तेज़ी से एक्सेप्ट किया और ये चीज़ें इतनी जल्दी एक्सेलरेट हो गई, ठीक है ना। अब देखो यार, यहाँ पर इतनी जब चीज़ें जल्दी एक्सेलरेट होती हैं तो समझना मुश्किल हो पाता है कि आखिरकार इस डील के पीछे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, पर्सनल एम्बिशन है, या जो भी है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम United getting Casemiro is a brilliant achievement for Manchester United and for that midfield, क्योंकि यहाँ पर बहुत हद तक हमें एक स्टेबल मिडफील्ड देखने को मिलेगी। और लेट मी टेल यू वन थिंग भाई, एक और चीज़ कि यहाँ पर जो आप फ्रेड को देख रहे हो ना, ये फ्रेड ब्राज़ील की टीम में बहुत ही शानदार खेलता है, और उसके अलॉन्ग साइड कौन खेलता है, उसके अलॉन्ग साइड खेलता है कैसेमीरो। तो यहाँ पर आप एक तरीके से देख सकते हो कि अगर ब्रूनो को हम ड्रॉप भी करते हैं तो कैसेमीरो फ्रेड की जोड़ी जो कि हम फ्लैट 3 खेलेंगे, और बगल में एरिक्सन, तो आपका कैसेमीरो फ्रेड और एरिक्सन भी खेल सकते हैं, आपका कैसेमीरो लिसांद्रो मार्टिनेज और आपका ब्रूनो या एरिक्सन में से भी कोई खेल सकता है, और डॉनी वैन डे बीक में से भी कोई खेल सकता है। दिस साइनिंग you can call it as a typical Glazer signing, but I am looking it in a different way, क्योंकि हमारा ये जो प्लेयर आ रहा है, दिस इज़ नॉट समवन जो कि अपना प्राइम पास कर चुका है, दिस इज़ नॉट समवन जो कि एक तरीके से सिर्फ इसलिए आ रहा है जिससे कि जो फैन बेस है वो चुप हो जाए। नहीं, ये वो एरिया है जो आपका कंसर्निंग एरिया था, और ये चीज़ फैन बेस को समझनी पड़ेगी। अब बात आती है कि आखिर इसके अलावा और कौन। तो भाई सर्जिनियो डेस्ट की डील जो है वो आप इस वीक में होती हुई देख सकते हो। हम सबको पता है कि डेस्ट को ऑफलोड करना चाहती है, ठीक है ना, आपकी बार्सिलोना, और यहाँ पर यूनाइटेड सबसे प्रबल दावेदार बनकर निकल कर सामने आई है, क्योंकि उनको एक राइट बैक की दरकार है। वैन बिसाका के केस में जेसन बर्ड की जो रिपोर्ट है, जे बर्ड टेलीग्राफ, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि एरिक टेन हैग वैन बिसाका को अपने प्लान्स में नहीं देखते, एंड इट इज़ फॉर हिम एंड इट्स फॉर इट्स फॉर हिज गुड कॉज। और यहाँ पर क्लब की भलाई के लिए वैन बिसाका को बेचना या उनको लोन पर भेजना ही सही डिसीजन होगा। तो यहाँ पर एक डेस्ट की एडिशन हमें बहुत हद तक हेल्प करेगी। ऑल्सो एंटनी के लिए डेविड ऑनस्टीन की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से हमने 80 मिलियन की बिड कल पुट की थी, जो कि आयैक्स ने रिजेक्ट कर दी है। यहाँ पर डेविड ऑनस्टीन कह रहे हैं कि अभी इस बात पर पुष्टि दे पाना या एक क्लैरिफिकेशन दे पाना बहुत मुश्किल होगा कि आखिरकार क्या एंटनी के लिए वापस से जाएगी यूनाइटेड थोड़ा प्राइस अप करके, क्योंकि यहाँ पर अब ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर 2 नाम निकल कर आए हैं। एक तो आपका गैक्पो ही आ रहा है, लेकिन दूसरा नाम एक और एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर का है, और वो है यानिक करास्को। ना यानिक करास्को इज़ अ लेफ्ट मिड प्लेयर, या आप लेफ्ट विंग प्लेयर कह सकते हो। वो बेसिकली मिडफील्ड में भी कहीं भी खेल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर यानिक करास्को के साथ जो एक इशू मुझे है बस, वो है उनका फिटनेस लेवल। बाकी यानिक करास्को इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, बेल्जियन इंटरनेशनल है वो,
बहुत ही शानदार उनका एक तरीके से टेन्योर रहा है सिमियोनी के अंडर। और अगर आप एटलेटिको के प्लेयर्स को लेकर आओगे ना, तो आप एक चीज़ की तो गारंटी ले सकते हो कि वर्क रेट कमिटमेंट का आपको कभी इशू नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पर यही एक चीज़ है जो कि यानिक करास्को वाले सिनेरियो को और ज़्यादा एक तरीके से अट्रैक्टिव बना देती है। लेकिन गैक्पो, अगर मैं फ्यूचर को देखूँ, एज देखूँ, बजट देखूँ, उस सब के हिसाब से गैक्पो की साइनिंग बहुत ही शानदार होने वाली है। भाई देखो, यहाँ पर एरिक टेन हैग को पता है कि उनको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार साइनिंग्स की और दरकार है। क्यों? क्योंकि आपके पास डेविड डिया का बैकअप नहीं है। अब डेविड डिया का बैकअप नहीं है तो बैकअप के तौर पर बात चल रही है कि या फिर तो एस्मिर बेगोविच को लेकर आएंगे, या फिर आप सोमार की बात चल रही है। यस यस यस, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब समझने वाली बात, देखने वाली बात जो है वो ये है कि आखिरकार ये कैसेमीरो के डील के बाद अगला कौन सा वो प्लेयर होगा। अगर देखो इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कैसेमीरो की जो न्यूज़ आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। लेकिन जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हियर वी गो किसी भी पल आ सकता है। क्योंकि अभी मैं सो जाऊंगा, मुझे नहीं पता मैं कब उठूंगा, और हो सकता है 1-2 बजे तक हियर वी गो आ जाए और फिर मुझे एक नई वीडियो बनानी पड़े या फिर मुझे लाइव स्ट्रीम करनी पड़े। बट एज अ यूनाइटेड फैन आई एम पम्प्ड अप, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। ये साइनिंग बहुत ही मैसिव साइनिंग है। मैं अभी जब ये हो जाएगा उसके बाद मैं अगले लाइव स्ट्रीम पर एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ कैसेमीरो विल बेनिफिट अस। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक वीडियो बना देना और अगर वो नहीं आता है तो दिल टूट जाएगा। तो इसीलिए आई डोंट वांट टू गो दैट फार। और देखते हैं भाई कब तक होती है डील कंक्लूड, और उसके बाद अगला टारगेट कौन होगा। और क्या एक आखिरी बार यूनाइटेड फ्रैंकी डियोंग के पीछे जाकर क्या कोशिश करेगी फ्रैंकी डियोंग को लाने की। बिकॉज इफ कैसेमीरो कैन कम टू यूनाइटेड, आई थिंक फ्रैंकी डियोंग कैन ऑल्सो कम टू यूनाइटेड। नाउ इट्स नॉट अबाउट चैम्पियंस लीग, क्योंकि अगर कैसेमीरो यूरोपा लीग खेलने के लिए आने को तैयार है, वो भी तब जब वो पिछली साल जीता है चैम्पियंस लीग, वो भी तब जब पिछली साल उसने यूरोपियन डबल किया है। तो आई थिंक अब फ्रैंकी डियोंग के केस में हमें थोड़ा सा एक चेंज ऑफ माइंड देखने को मिले। एंड आई होप एंड आई रियली विश भाई कि फ्रैंकी डियोंग अगर बार्सिलोना छोड़ते हैं तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आए। मैं बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ, बट दैट इज़ व्हाट आई एम आस्किंग फॉर, दैट इज़ व्हाट आई एम होपिंग कि होगा। बट इंसान बहुत कुछ मांगता है, हर चीज़ें मिलती नहीं है। आई होप ये मिल जाए भाई, और कुछ नहीं चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, इससे ज़्यादा खुशी का आई थिंक पूरे ट्रांसफ़र विंडो के टाइम पे कोई भी दिन नहीं था। यहाँ पर एक चीज़ और जो डिस्कस करने वाली है वो ये है भाई कि अब रोनाल्डो के फ्यूचर को लेकर क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि रोनाल्डो के फ्यूचर को रिलेटेड जो वीडियो है वो अनस्क्रिप्टेड पे पोस्ट होगी, उसको ज़रूर आप देखिएगा जाकर। और एक और चीज़ भाई, एक और चीज़ भाई, हम बस 180 सब्सक्राइबर्स दूर खड़े हैं 30K के। तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 1MUFC, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो कि भाई आखिरकार इतनी जल्दी ये सब चीज़ें हो कैसे गई, कैसे ये सब हो गया, निपट गया। और अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है, ये डील अनाउंस हो जाती है, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी कैसेमीरो डील से और कैसेमीरो एज अ प्लेयर से। बिकॉज फॉर मी ही इज़ द बेस्ट आउट देयर एंड आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग बेटर। आंख बंद करके मैं इस प्लेयर को ले सकता था कभी भी, एंड इफ़ ही इज़ कमिंग टू माई क्लब, देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। दैट्स इट।